बुलेटिन जोहार झारखंड। और देखिए, झारखंड सरकार ने राज्य प्रशासन में बड़ा फेरबदल करते हुए 36 आईएएस का ट्रांसफर और नई पोस्टिंग की है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राज्य भाषा विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। इसके तहत कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां मिली हैं, जबकि कई अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। छवि रंजन को निदेशक खेलकूद बनाया गया है। जिशान कमर को विशेष सचिव पेयजल बनाया गया है। वहीं राजीव रंजन को सुवर्णरेखा परियोजना का प्रभार मिला है। सुनील कुमार सिंह को विशेष सचिव सूचना बनाया गया है। फैजक अहमद को अपर सचिव राजस्व बनाया गया है। वहीं सत्येंद्र कुमार को अपर सचिव पेयजल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पशुपतिनाथ मिश्रा को डीसी गढ़वा की जिम्मेदारी दी गई है। माधवी मिश्रा को आईटी निदेशक बनाया गया है। अनन्य मित्तल को सीईओ जेएसएलपीएस बनाया गया है। वहीं नमन प्रियेश लकड़ा को पर्यटन निदेशक की जिम्मेदारी दी गई है। विद्यानंदन शर्मा को कृषि निदेशक बनाया गया है। और देखिए, इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय सिन्हा भी जुड़ गए हैं। संजय, और क्या अपडेट है इस खबर पर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कई आईएएस अधिकारियों का जो विभाग है वो चाहे तो बरकरार रखा गया है, चाहे उन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है या पूरी तरीके से बदल दिया गया है। आप ये भी देखेंगे कई जिलों के डीसी बदले गए हैं और स्वास्थ्य कह लें, फिर उत्पाद कह लें, ऐसे कई महत्वपूर्ण विभाग के भी जो हैं वहां भी कह सकते हैं, वहां भी कुर्सी का जो जिम्मेदारी होती है जो कुर्सी की, वो भी बदल दी गई है। हाल फिलहाल में जिस तरीके से सवाल उठे थे और लगातार जो आप देख रहे हैं कि मीडिया में जो सवाल आ रहे थे, को लेकर सवाल उठे थे, कामकाज को मुख्यमंत्री ने एक साफ कहा भी था कि ऐसे काम नहीं चलेगा और काम में जो मजबूती और जो तेजी दिखनी चाहिए वो दिखनी चाहिए। जाहिर है कि मुख्यमंत्री जो है जिन बातों की ओर इशारा कर रहे थे वो वास्तव में अब नजर भी आया है कि बड़े पैमाने पर जो आईएएस अधिकारी जो हैं उनकी जिम्मेदारी। सबसे बड़ी बात यह भी है कि झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी भी बड़ी संख्या में ट्रांसफर पोस्टिंग की गई है। तो क्या ये आरोपों के बाद ही कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से कदम उठाया गया है, जो बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है? जी देखिए, ऐसा आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। सरकार अपनी चाल से चलती है और सरकार अपनी नजरिए से चीजों को देखती है कि वास्तव में कहाँ किन चीजों को फेरबदल करना है। लेकिन हाँ, जब सवाल उठते हैं तो सरकार ये सोचने पर जरूर मजबूर होती है, लेकिन सरकार फैसले अपने विवेक पर और अपनी जिम्मेदारी से लेती है। तो जाहिर है कि जिस तरीके से यहाँ जितना बड़ा कर सकते हैं कि हाल फिलहाल में जो आईएएस जो बड़े पैमाने पर जो है ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है, वो इस बात को इशारा जरूर कर रही है कि मुख्यमंत्री चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि कैसे विभागीय कामकाज में तेजी बढ़ाई जाए, क्योंकि अब देख रहे हैं कि नया वित्तीय वर्ष शुरू हो रहा है। तो जाहिर है कि अब देखिए, उत्पाद को लेकर बात करें तो जाहिर है कि उत्पाद को लेकर जिस तरीके से राजस्व का लक्ष्य बढ़ा है तो वहां भी एक जिम्मेदारी तय की गई है। तो निबंधन विभाग में भी देखेंगे, कुल मिलाकर सरकार अपने रेवेन्यू को इस तरीके से अकाउंटेबिलिटी तय करने को लेकर, कुर्सी को लेकर। जी बिल्कुल संजय, बहुत बड़ी खबर है। बड़े पैमाने पर आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और अब देखना होगा कि जो नई टीम बनी है वो झारखंड के लिए कैसा काम करती है। और देखिए, रांची से बड़ी खबर है। पुलिस की गिरफ्त में नशे के तस्कर आ गए हैं। ब्राउन शुगर के 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। खरीदार बनकर पुलिस की टीम पहुंची थी। कोतवाली पुलिस की टीम खरीदार बनकर पहुंची और आरोपी शमशेर और भोला की गिरफ्तारी कर ली गई है। निशानदेही पर मादक पदार्थ भी जब्त किया गया है। आरोपियों का आपराधिक इतिहास भी रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरोपी शमशेर और भोला की गिरफ्तारी पुलिस ने कर ली है। खबर हजारीबाग से है, जहां पदमा थाना क्षेत्र के हरमबार गांव में चंगाई सभा को लेकर विवाद हो गया। हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने चंगाई स्थल पर पहुंचकर विरोध जताया। इस दौरान आयोजक के घर से बाइबल समेत कई किताबें मिली। यही नहीं, घर में एक भी हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर तक नहीं थी। दरअसल टहल मेहता के घर सालों से चंगाई सभा का आयोजन किया जा रहा था। आरोप है कि भोले भाले लोगों को प्रलोभन देकर और प्रार्थना के माध्यम से बीमारी और परेशानी दूर करने के नाम पर बुलाया जाता था, फिर उन्हें ब्रेन वॉश कर धर्मांतरण करवाया जाता था। आक्रोशित संगठन के कार्यकर्ताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि सभा का आयोजन बंद नहीं किया गया तो सामाजिक और संवैधानिक तरीके से कार्रवाई की जाएगी। चंगाई सभा का आयोजन करवाया जा रहा था, जहां हम लोग को सूचना मिला कि इस प्रकार के वहां पे सभा होती है। वहां पे लोगों को, आसपास के क्षेत्र के लोगों को वहां पर बुलाया जाता है। लोग वहां पर एकत्रित होते हैं। जब हम लोग को सूचना मिला हिंदूवादी संगठन के लोगों को, तो हम लोग वहां पर पहुंचे और देखे कि लोग कई महिलाएं और
पुरुष वहाँ पर बैठे हुए थे और प्रार्थना कर रहे थे। जब हम लोग ने जानने का प्रयास किया तो वहाँ देखा कि लोग किसी और धर्म के प्रार्थना कर रहे थे और वहाँ पर उस धर्म के बारे में बताया जा रहा था। ये सब चीज़ वहाँ देखने को मिला हम लोगों को। और उस कई प्रकार के विवादित पुस्तक भी वहाँ पर देखने को मिला है। जमशेदपुर ट्रैफिक पुलिस एक बार फिर से विवादों में घिर गई है। इस बार विवाद किसी आम व्यक्ति से नहीं बल्कि पुटका विधायक संजीव सरदार से जुड़ा है। मामला एक शिक्षक और उनके बेटे के साथ ट्रैफिक पुलिस की ओर से किए गए बर्ताव से जुड़ा है, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ। जानकारी के मुताबिक पुटका के एक शिक्षक अपने बेटे के साथ ड्यूटी पर जा रहे थे। इसी दौरान टाटानगर स्टेशन के पास हेलमेट जांच अभियान के दौरान नियम तोड़ने पर 10,000 का जुर्माना लगा दिया गया, जबकि शिक्षक के पास गाड़ी के पेपर की कॉपी और हेलमेट था। जानकारी मिलने पर विधायक ने ट्रैफिक पुलिस से युवक को छोड़ने की मांग की। जवानों ने जब बात नहीं मानी तो विधायक चेक पोस्ट पहुंचे और पुलिस कर्मियों को फटकार लगाई। ट्रैफिक डीएसपी ने मामले की जांच जारी रहने की बात कही है और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई का भरोसा दिया है। ये बारे में बताने के बाद उन्होंने कोई से सिपाही का यहाँ से हटाए भी हैं। आज जो वर्तमान जो ड्यूटी में था उनको हम बोले हैं कि जो टीचर थे, टीचर को बोले जाके वो जो ड्यूटी में थोड़ा बात हमको करवाए। वो बोल रहे हैं उधर से फोन से बोल दीजिए विधायक जी को कि हम बात नहीं करेंगे, उनको इंस्पेक्टर से बात करने बोलिए। बदल क्या है, थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया कि सबको विधायक जी का नंबर दे दीजिए और सीनियर ऑफिसर का नंबर दे दीजिए। जहाँ फोन आए तो तुरंत बोल देते हैं किसके नंबर से फोन आ रहा है, तुरंत उठाएं। या किसी पब्लिक का भी फोन कर रहा है, बात करने में तो कोई दिक्कत है नहीं। अब बात झारखंड में पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर शुरू हुए सियासी बवंडर की। खिजरी से कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप ने ट्रांसफर पोस्टिंग में स्थानीय और आदिवासियों की उपेक्षा के आरोप लगाए हैं। एसएसपी की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए विधायक ने थानेदारों की पोस्टिंग पर जताई कड़ी आपत्ति भी है। झारखंड प्रदेश में अब डंडा से चला लीजिएगा क्या? क्षेत्र को आपके थानेदार डंडा से चला लेंगे क्या? चलाने के लिए विश्वास चाहिए, चलाने के लिए आपको तालमेल चाहिए। आप थानेदार दलाल किस्म के लोग रख रहे हैं, क्रिमिनल किस्म के लोगों को रख रहे हैं, जिससे उसका 2 पैसा का उगाही हो सके। चाईबासा में स्कूली बच्चों के लिए अन्न अमृत फाउंडेशन की ओर से सेंट्रलाइज्ड किचन का संचालन किया जा रहा है। आरोप है कि इसमें काम करने वाले मजदूरों को सरकार की ओर से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा। मजदूरों को मात्र 5 से 7,000 रुपए ही मासिक मजदूरी दी जा रही है। मजदूरों को सरकार की ओर से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की मांग को लेकर झारखंड जनरल कामगार यूनियन के नेतृत्व में मजदूरों ने डीसी से मिलकर मांग पत्र सौंपा है। मजदूरों को जो जायज हक है वो भी मिले, क्योंकि ये करीब 6 से 7-8 घंटा काम करते हैं और बहुत भारी काम करते हैं। कोई ड्राइवर हैं, कोई सफाई कर्मी है, कोई खाना बनाते हैं। तो हम लोग का यही मांग है कि सरकार के द्वारा जो न्यूनतम मजदूरी दर है, जो शेड्यूल में दिया हुआ है कि जो एनजीओ हैं वो भी न्यूनतम मजदूरी के अंतर्गत आते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि अन्न अमृत में अभी तक न्यूनतम मजदूरी दर लागू नहीं होना और नहीं करा पाना, ये प्रशासनिक या सरकार के ऊपर एक बड़ा सवाल पैदा करता है। जामताड़ा में नाला विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के पूर्व उम्मीदवार माधव चंद्र महतो ने फतेहपुर प्रखंड के गांवों का दौरा कर लोगों की समस्याओं की जानकारी ली। उन्होंने इलाके की जर्जर और कच्ची सड़कों को देखकर नाराजगी जताई। माधव चंद्र महतो ने कहा कि एक ओर देश चांद पर घर बनाने का सपना देख रहा है, वहीं दूसरी ओर इन गाँवों के लोग आज भी पक्की सड़क जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित हैं। उन्होंने सरकार पर जनता को बुनियादी सुविधा देने में विफल रहने का आरोप लगाया। 80 साल को होने चला है, लेकिन अभी तक इन गांवों में सड़क नहीं है और सड़क नहीं रहने के कारण इन गांवों में काफ़ी परेशानियां होती है। वो छात्र विद्यालय जाने का हो, प्रसव का पीड़ा हो महिला का, और अगर किसी प्रकार का कोई अघटन घटता है, मरीज को अगर बाहर ले जाना पड़ता है, तो आज के तारीख में भी जहां लोग चांद में घर बनाने का सपना देखता है, वहां इस क्षेत्र के लोग डोली लेकर और मुख्य सड़क तक, बाबूपुर से अंगूठिया मोड़ वाली सड़क तक आकर यहाँ से गाड़ी में लोग चढ़ता है और हॉस्पिटल की ओर जाता है या नर्सिंग होम की ओर जाता है।
साहिबगंज में नॉर्थ कॉलोनी स्थित बिजली ऑफिस के पास चीतल दिखने से अचरज का माहौल रहा। चीतल के मिलने की खबर मिलते ही लोगों की भीड़ जुट गई। जानकारी मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और चीतल का रेस्क्यू किया। वन विभाग की टीम रेस्क्यू के बाद उसे वेटनरी डॉक्टर के पास ले गई। हालांकि रेस्क्यू के बाद चीतल की हालत गंभीर थी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत की वजह का खुलासा हो पाएगा। वन विभाग ने लोगों से किसी भी वन्यजीव को दिखने पर तुरंत विभाग को सूचना देने की अपील की है। और इसके साथ ही धनबाद की खबर आपको दिखाते हैं। पूरी टुंडी पिपराटांड में बरसों पुरानी पीपल का पेड़ आंधी में गिर गया। गनीमत रही कि इस पेड़ की चपेट में कोई नहीं आया, नहीं तो जान माल का नुकसान हो सकता था। रूपन पंचायत के पिपराटांड स्कूल के पास पीपल का ये पेड़ था। हालांकि पेड़ गिरने से सड़क और बिजली के तार चपेट में आने से गांव की बिजली सप्लाई बाधित हो गई। जानकारी मिलने पर टुंडी सीओ मौके पर पहुंचे और जेसीबी की मदद से पेड़ को रास्ते से हटवाया। उन्होंने बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने का विभाग को निर्देश दिया है। आंधी आया हुआ था, इसी में एक पीपल का बड़ा सा पेड़ था, वही गिर गया है। ये पिपराटांड पंचायत रूपन में, इसी को जेसीबी से इसको हटवा रहे हैं। रास्ता बाधित रोड बाधित हो गया था। ये मेन रोड था, इधर से मेरनवा टाउन वगैरह निकलने का, तो वो बाधित हो गया था। तो जनप्रतिनिधि लोग फोन किए, तो उसी के आलोक में अभी हम लोग NHI से मांगे हैं जेसीबी, और लगभग रास्ता क्लियर हो ही गया है। क्लियर कर दिया, कुछ नहीं क्षति हुआ है। इलेक्ट्रिक विभाग का थोड़ा पोल तार वगैरह गिरा है, विभाग को भी बोल दिया गया है, वो भी जल्द से जल्द ठीक है। जामताड़ा में निर्माणाधीन गैसिफिकेशन प्लांट का ECL के CMD ने निरीक्षण किया। नाला प्रखंड के कास्ता क्षेत्र में उन्होंने प्लांट में चल रहे निर्माण कार्य की प्रगति, तकनीकी व्यवस्था और संचालन से जुड़ी तैयारी की अधिकारियों से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि गैसिफिकेशन प्लांट क्षेत्र के औद्योगिक विकास को नई गति देगा। फिलहाल प्लांट ट्रायल चरण में है। अगर ये सफल रहता है तो आने वाले समय में अलग अलग माध्यमों से क्षेत्र के लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। राजधानी रांची में भीषण गर्मी देखने को मिल रही है, जिस कारण लोग बेहाल हैं, तो वहीं रांची की ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने वाले जवानों का भी बुरा हाल है। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस की ओर से जवानों को गर्मी में भी कूल रखने के मकसद से कूलिंग जैकेट का पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। कूलिंग जैकेट इनबिल्ट फैन सिस्टम इसमें लगा होगा, जो पावर बैंक से 8 घंटे तक चलता है। ये लगातार हवा सर्कुलेट कर शरीर को ठंडा रखता है। अगर ये प्रोजेक्ट सफल रहा तो इसे बाकी जवानों को भी दिया जाएगा। ये देखिए, सोशल मीडिया की और इंटरनेट के माध्यम से पता चला है कि अहमदाबाद पुलिस भी इसे यूज़ कर रही है, और वहाँ के कुछ वीडियोज़ और ऑडियोज़ जो विजुअल्स हैं वो उपलब्ध हैं इंटरनेट पे। तो वहाँ से भी हम लोगों को ये आइडिया प्राप्त हुआ था, और वहाँ पे भी लोगों ने काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक दिया था जो इसे यूज़ कर रहे हैं। उसी आधार पे फिर हम लोग भी यहाँ इसको लेके आए हैं, और हम अपने एटमॉस्फेयर और अपने सिचुएशन के हिसाब से यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। सक्सेसफुल रहेगा तो फिर इसे हम आगे स्केल अप करेंगे। देखने को खेती-बाड़ी भी करना है ना, मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मौसम के थपेड़ों से जो ट्रैफिक कर्मी है वो भी बुरी तरह से प्रभावित है, जिसे देखते हुए एक बेहतरीन नायाब कहा जाए तो ट्रायल जो है इस वक्त रांची में किया जा रहा है। हम देख सकते हैं इस वक्त अल्बर्ट टेका चौक पर मौजूद है, जहां पर ट्रैफिक कर्मियों को जैकेट्स जो हैं वो दिए गए हैं। हालांकि ये पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो ट्रायल बेसिस पर ये दिया गया है, ये जैकेट है और इसमें फ़ैन लगे हुए हैं जो कि इसको कूल करने का काम करता है। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये फ़ैन है और इस फ़ैन के ज़रिए इस जैकेट में हवा आती है, जिस वजह से जो जवान हैं वो ड्यूटी करते हैं तो उन्हें किसी तरह की अगर कहा जाए तो गर्मी से राहत मिलती है। कूलिंग जैकेट है। कैसा लग रहा है इसको पहन के, किस तरह से अनुभव कर रहे हैं? इसमें गर्मी में राहत महसूस हो रहा है। जो पसीना आता था वो पसीना नहीं आ रहा है, और वर्दी भीगता था पसीना से, लेकिन अभी पसीना नहीं होने देता है इसमें। गर्मी में कहा जाए तो अभी हाँ, ट्रैफिक चलाने में अच्छा लगता है। अभी गर्मी में राहत है। धूप में भी खड़े हो जा रहे हैं। हाँ, खड़ा हो जा रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ के जवानों को भी ये जो जैकेट्स हैं वो दिए गए हैं, और पूरी तरह से इस जैकेट की वजह से अगर कहा जाए तो जवानों को भी लाभ मिल रहा है। वो अपनी ड्यूटी जो है
वो मुस्तैदी से कर पा रहे हैं। और ख़ास तौर से अगर कहा जाए तो गर्मी का जो एहसास है वो भी थोड़ा कम होता हुआ नज़र आ रहा है। देखना होगा कि इस प्रोजेक्ट में अगर तमाम चीज़ें पास हो जाती हैं तो कब तक तमाम पुलिसकर्मियों को ये जैकेट जो हैं वो प्रोवाइड कराए जाते हैं। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। साहिबगंज में डीसी दीपक कुमार दुबे ने मंडरो प्रखंड मुख्यालय का निरीक्षण कर अलग अलग विभागों की व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने प्रखंड और अंचल कार्यालय के रजिस्टर, सभागार कक्ष और जर्जर भवनों का निरीक्षण कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। अस्पताल की व्यवस्था पर संतोष जताने के साथ ही कई सुविधाओं में सुधार की आवश्यकता पर भी जोर दिया। आज मंडरो सीएचसी एवं नवनिर्मित बीपीएचयू का निरीक्षण किया गया। यहाँ उपलब्ध सुविधाओं इंक्लूडिंग लेबर रूम, लैब, साथ ही साथ फार्मेसी, स्टोर, वार्ड्स का निरीक्षण किया गया। इस क्रम में सुधार की आवश्यकता है वो कन्वे कर दिया गया है। खासकर सीएचसी के रूप में अपग्रेड होने के पश्चात सीएचसी के अनुरूप जो सुविधाएं होनी चाहिए उसको सुनिश्चित करने हेतु सिविल सर्जन को एवं बोरियो को एमओआईसी को भी निर्देश दिया गया है। खबर बोकारो से है, जहां परिवहन सचिव राजीव रंजन ने जिला परिवहन कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यालय की कार्यप्रणाली, रिकॉर्ड के रखरखाव और आम जनता को दी जा रही सेवाओं की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान कार्यालय की स्थिति देख नाराजगी भी व्यक्त की और कहा कि जब मुझे कार्यालय ढूंढने में दिक्कत हुई तो आम लोगों के लिए यहां पहुंचना कितना मुश्किल होता होगा। और मुझे इस बात का बहुत ही खेद है कि मुझे परिवहन कार्यालय खोजना पड़ा कि कहाँ पर है। उसमें निश्चित तौर पर एक साइन बोर्ड लगना चाहिए, उसका प्रॉपर लोकेशन होना चाहिए। जो भी अननोन व्यक्ति भी आते हैं उनको भी दिखना चाहिए कि यह एक सरकारी कार्यालय। इसको लेकर के मुझे थोड़ा सा निश्चित तौर पे मुझे इसका खेद है कि हमारा कार्यालय, जिसको लेकर के जैसे ही मैंने ज्वाइन किया था, मैंने एक मॉडल बनाया था कि हमारा परिवहन जो जिला स्तर पर होगा, चाहे वो कोई भी जिला हो, हमारा 24 डिस्ट्रिक्ट किस तरीके से सेफ एंड साइट में होगा, कैसे हमारे चैम्बर्स होंगे, मीटिंग कैसे होगी, जनता कैसे आएगी, उनको सर्विसेज हम कैसे प्रोवाइड करेंगे। कई जगह पे हम स्पेस एंड फंड के कंस्ट्रेंट की वजह से उसको फॉलो अप नहीं कर पाए, लेकिन कम से कम बोकारो आने के बाद मुझे इस बात का फीलिंग आया कि निश्चित तौर पर परिवहन कार्यालय और बेहतर तरीके से हो सकता है। जमशेदपुर में लगातार बढ़ती गर्मी लोगों को काफी परेशान कर रही है। बच्चे और युवा गर्मी से बचने के लिए वाटर पार्क को छोड़कर नेचुरल वाटर पार्क में जमकर मस्ती करते नजर आ रहे हैं। जमशेदपुर की स्वर्णरेखा नदी में बच्चे और युवा नहाते और डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं। नदी का साफ सुथरा बहता पानी शहर के लोगों को खूब भा रहा है। वाटर पार्क में 500 से 1000 रुपए लिए जा रहे हैं और समय सीमा भी लिमिट रहती है, लेकिन स्वर्णरेखा नदी में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। नदी में लोगों की मस्ती का जायजा लिया है संवाददाता आशीष तिवारी ने। लौ नगरी जमशेदपुर शहर में गर्मी लगातार अपना रिकॉर्ड बना रही है, जहां मानो सुबह होते ही सूर्य भगवान आग के गोले जो है वो जमशेदपुर के धरती पर उगल रहे हैं। लगातार शहर का पारा जो है वो 44 से 45 डिग्री हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ जहां दिन में ही सड़कें सूनी हो जा रही है, मगर जमशेदपुर की जो दोनों नदियां हैं वहां पर रौनक देखते ही बन रही है। जहां आप देख सकते हैं कि लोगों का जन सैलाब यहां पर उमड़ा हुआ है। जहां एक तरफ जमशेदपुर के वाटर पार्क में जिस तरह भीड़ देखने को मिलता है, वहां लोगों को नहाने को मिलता है, मगर जमशेदपुर की जो कुदरत का दिया हुआ एक खूबसूरत ये नदी है, आप देख सकते हैं कि किस तरह सुबह से ही बच्चों की भी जो भीड़ है यहाँ देखने को मिल रही है और बड़ी संख्या में बच्चे जो है वो यहाँ पहुंच रहे हैं और वाटर पार्क को दरकिनार कर जमशेदपुर की नदी में मस्ती करते नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं जहां तक आपकी नजरें जाएगी वहां पर बच्चों का जो हुजूम है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छा मस्ती हो रहा है, सभी लोग मस्ती कर रहे हैं और बट गर्मी काफी है, इसी की वजह से नहाने आए हैं। पानी साफ है, पानी मोटा मोटी साफ है। वाटर पार्क में नहीं जा रहे? वाटर पार्क जाने के लिए पैसा भी तो चाहिए। भगवान का दिया हुआ वाटर पार्क है, इसी में हम लोग एंजॉय करने के लिए आए हैं। कितना साफ सुथरा है पानी? बहुत साफ सुथरा है, चलता हुआ पानी, थोड़ा भी गंदगी आपको नहीं दिखेगा। हम लोग अभी देखे पूरा नदी अंदर का पत्थर तक दिख रहा है। युवा जो है वो घंटों घंटों नदी में आकर जो है नेचुरल वाटर पार्क का आनंद लेते नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं जमशेदपुर की गर्मी से राहत लेते दिख रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी।
हजारीबाग में इन दिनों शतरंज की बिसात बिछी है, जहां शह और मात का खेल चल रहा है। इसमें 13 राज्य समेत जिम्बाब्वे से लगभग 270 खिलाड़ी हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। विनोबा भावे विश्वविद्यालय के मल्टीपर्पज हॉल में मुकाबला रोमांच, रणनीति और उत्साह से भरा हुआ है। देश के अलग अलग राज्यों से आए खिलाड़ी अपनी रणनीति और अनुभव का प्रदर्शन कर रहे हैं। हर बोर्ड पर चल रहे मुकाबलों में खिलाड़ियों की निगाहें बिसात पर टिकी हैं और हर चाल के साथ जीत की उम्मीदें और भी मजबूत होती जा रही हैं। Playing in the 4th HTCA chess tournament, and I think that it's pretty incredible. The players are good, and the organizers actually, I can say that it's a top-notch All India tournament. जो अभी नया सीख रहे हैं उनको ये बहुत सारी चीज़ें सीखने की ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, और ये जो अभी खेल रहे हैं उनको अपनी रेटिंग खोलने की रहती है, क्योंकि एक FIDE इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रेटेड वाले हैं। AC हॉल है, वेटिंग के लिए भी बहुत अच्छी फैसिलिटी है। इन्होंने यहाँ पे खाने का भी बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है, और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आए हैं, जो प्लेयर्स हैं, बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं। प्लेयर को हराते हैं तो आपका भी रेटिंग खुलेगा, और 1400 के आसपास से जो है हमारा रेटिंग खुलता है। और पिछले 5 साल के प्रयास में हजारीबाग में 3 या 4 मात्र रेटेड प्लेयर हुआ करते थे। आज के डेट में अगर आप तलाश करेंगे तो यहाँ करीब 80 रेटेड प्लेयर हो चुके हैं। चाईबासा में जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के तहत जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में सिंहभूम सांसद जोबा माझी के साथ मजगांव और जगन्नाथपुर विधायक शामिल हुए। ग्रामीण क्षेत्र में मानकी मुंडा ग्राम प्रधान सहित अन्य सभी पारंपरिक प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की गई। सम्मान समारोह में 86 मानकी को प्रस्तुति पत्र, अंगवस्त्र और पौधा देकर सम्मानित किया गया। साथ ही 4 मानकी और 21 मुंडा को नियुक्ति पत्र दिया गया। मानकी हो, न्याय पंच हो और अन्य ग्रामीण हो, सब कोई मिल करके आपने जनप्रतिनिधि को चुना है, भरोसा से चुना है, और इसी भरोसा के तहत जिला प्रशासन के प्रति भी हम लोग भरोसा करेंगे। आप ही लोग का भी जिम्मेदारी सबसे बड़ा भूमिका निभाते हैं। उसके बाद जब आप लोग से नहीं हो पाता है तो आप लोग थाना तक ले जाने का आप ही लोग का जिम्मेदारी बनता है। और देखिए, बिहार में इस समय प्रचंड गर्मी पड़ रही है, जिसके चलते कूलर और एसी की बिक्री जोरों पर है। आदित्य विजन में लगातार लोग कूलर और एसी की खरीद के लिए पहुंच रहे हैं। पिछले 27 साल से आदित्य विजन लगातार लोगों के लिए आकर्षक प्राइस और EMI पर सामान मुहैया करा रहा है। तारामंडल के पास आदित्य विजन स्टोर के मैनेजर विवेकानंद ने बताया कि स्टोर में फाइनेंस पर और कम EMI पर एसी, कूलर और फ्रिज मौजूद है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, आप देख भी पा रहे हैं मेरी दुकान में भी अभी भीड़ भी बढ़ रही है। उसी हिसाब से कूलर का भी सेल बढ़ रहा है। बहुत सारे कूलर के परचेजर आते हैं कूलर खरीदने के लिए, वो एसी के भी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और एसी को खरीदते हैं। क्योंकि अभी क्या है ना कि अभी आप देख पा रहे होंगे कि हमारे एसीज के ऊपर में जो मिनिमम EMI जो आपको पे करना है मात्र 1990, 1888, 1888 रुपए का पेमेंट कीजिए, 1990 रुपए का पेमेंट कीजिए, यानी 2000 रुपए से भी कम का पेमेंट कीजिए और अपना एसी अपने घर ले जाइए। आदित्य विजन एक ऐसा ब्रांड है जो कि सिर्फ सामान ही नहीं देता है, सामान भी, सम्मान भी, इनाम भी देता है। 27 करोड़ का इनाम हम लोग इस बार बांटेंगे। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए News 18 बिहार झारखंड।